स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है द रिबॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सैंडी को अपने बच्चों फ्रैंक एंड सैडी को स्कूल छोड़ने जाती है। फिर वो घर आकर अपने लैपटॉप में वीडियो देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसका पति उसे चीट कर रहा है, जिस पर वो उसे छोड़कर अपने बच्चों को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है। वहीं हम एरम को देखते हैं जो अपने मॉम एंड डैड के साथ जा रहा था, जहां उसकी मॉम उसे जॉब करने का कहती है। वहीं सैंडी अपने जॉब इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है। एरम वापस अपने दोस्त के कॉफ़ी शॉप में आ जाता है और काम करता है। तभी वहां सैंडी आती है रूम रेंट का पूछने के लिए, तो वो उसे पता बताता है। साथ ही बताता है कि एरम एक बेबी सिटिंग भी करता है। सैंडी एक्सरसाइज कर रही थी, साथ ही अपने दोस्त को सारी बात बता रही थी और अपने दोस्त को एरम के बारे में भी बताती है। एरम अपने घर पर मूवी देख रहा था, वहीं सैंडी अपना रूम जमा रही थी। फिर अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो सके। फिर नेक्स्ट डे वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। फिर सैंडी अपने बच्चों को लेकर एरम के पास आती है उनकी बेबी सेटिंग का पूछने, ताकि वो डेट पर जा सके, जिस पर एरम हाँ कह देता है। फिर एरम अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा था, जहाँ वो उसको इनडायरेक्टली वे में जॉब करने का बोल रहे थे। फिर एरम सैंडी के घर आता है उसके बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि सैंडी आज डेट पर जा रही थी और वो अपने बच्चों के बारे में बताती है और वो चले जाती है, जहाँ वो अपने डेट के साथ समय बिताती है, जिससे उसे थोड़ा खुश होती है और वो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है और साथ में किस भी करता है। पर तभी उसका प्रेशर बन जाता है और वो हल्के होने के लिए चले जाता है, जिससे सैंडी बहुत इनबैलेंस होती है। वहीं एरम सैंडी के बच्चों के साथ एंजॉय करता है और वो सब मस्ती करते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। एरम उन्हें सुलाता है, तभी सैंडी आ जाती है और वो एरम को उसकी डेट के बारे में बताती है। कहानी नेक्स्ट डे कॉफ़ी शॉप में शिफ्ट होती है, जहाँ सैंडी के बच्चे एरम को बुलाने आते हैं, क्योंकि उनकी मॉम उठ नहीं रही थी, रात की उतरी नहीं थी इसलिए। तो वो उसे उठाता है। फिर सैंडी ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी सीनियर उसे बुलाती है, तो उसे लगता है कि उसे जॉब से निकालने वाली है। तब वो कहती है कि उसे स्टोरी लिखने का काम दिया जा रहा है, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो एरम और उसके बच्चों के साथ खाना खाने आती है और अपनी जॉब की खुशखबरी देती है। फिर वो दोनों साथ में बहुत सारी बातें करते हैं। सैंडी कहती है कि वो फुल टाइम बेबी सिटर बन सकता है, तो एरम ये बात अपने मॉम एंड डैड को बताता है, जिस पर उसकी मॉम गुस्सा होती है, पर बाद में मान जाती है और साथ में इंटरव्यू देने का भी कहती है। तो एरम बच्चों को संभालता है और साथ में इंटरव्यू की भी देता है और वो उन सबको और करीब आ जाता है। सैंडी फिर से डेट पर आई थी, पर वो वहाँ से उठ कर चले जाती है। वहीं एरम भी क्लब में एंजॉय कर रहा था। फिर वो घर आकर बच्चों को संभालता है और आराम करता है। तभी सैंडी आती है, तो वो उसे कहता है कि उसके लिए खाना रखा है। तो सैंडी उसे संडे को उसे फाइट के टिकट देती है जाने के लिए। तो सैंडी को साथ चलने का पूछता है, जिस पर वो दोनों फाइट देखने आते हैं और एंजॉय करते हैं और बहुत ड्रिंक करते हैं। सैंडी एरम को घर लाती है, तभी सैंडी का एक्स हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है बच्चों को लेकर, जिस पर वो एरम को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिस पर उसके एक्स हस्बैंड को बुरा लगता है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। तो सैंडी उसे वहाँ से भगा देती है। कहानी नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है, जहाँ एरम कॉफ़ी शॉप में होता है, जहाँ उसका दोस्त उसके बहुत मज़े लेता है सैंडी के नाम पर। कहानी शिफ्ट होती है एक ऑडिटोरियम में, जहाँ एरम का दोस्त प्ले कर रहा था, जिसे देखने एरम और सैंडी दोनों आए थे। पर वो दोनों उस एक्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर वो दोनों एरम के दोस्त को झूठ बोलते हैं और उन्होंने एंजॉय करा ऐसा कहते हैं। फिर वो सब मिल के पार्टी करने जाते हैं, जहाँ वो बहुत ड्रिंक करते हैं और माल फूकते हैं, जो सैंडी भी ट्राई करती है। फिर वो दोनों मिलकर डांस करते हैं और बहुत ड्रिंक करते हैं। तभी वहाँ एरम की एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है, जिससे एरम अनकंफर्टेबल होता है और वो सैंडी को देखता है और उसकी एक्स को इग्नोर करके सैंडी के पास आ जाता है और वो दोनों डांस करते हैं। फिर सैंडी घर आ जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उसके बच्चों का ध्यान रख रही होती है। वो सैंडी से एरम के बारे में पूछती है और उन्होंने क्या क्या करा है, वो कहाँ का एंजॉय करा है, इस बारे में पूछती है। तब सैंडी उसे कहती है कि वो बस सिर्फ प्ले देखने गए थे और सैंडी की गर्लफ्रेंड वहाँ से चले जाती है। एरम बाहर ही उसके जाने का वेट कर रहा था और वो जाती है, वैसे ही रूम में आता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं, जो फ्रैंकी देख लेता है। नेक्स्ट डे एरम उन दोनों बच्चों को बताता है कि वो उसकी मॉम को पसंद करता है। वहीं सैंडी कल रात के बारे में अपनी दोस्त को बताती है, जिसमें वो बहुत खुश होती है और सैंडी के मज़े लेती है। एरम सैंडी और बच्चों को अपने मॉम एंड डैड के घर लाता है, वहाँ अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर वो सब केक काटते हैं, फिर डिनर करते हैं, जहाँ सब एरम को गिफ्ट देते हैं। सैंडी एरम को एक फ़ोटो फ्रेम देती है, जिसमें बच्चे और एरम थे साथ में। फिर वो सब वापस सैंडी के घर आ जाते हैं, जहाँ एरम बच्चों को सुलाता है। फिर दोनों साथ अच्छे पल बिताते हैं।
कहानी 2 मंथ आगे शिफ्ट होती है, जहाँ एरम सैंडी के ऑफिस के डिनर में आया था, जहाँ सैंडी की सीनियर एरम की बहुत तारीफ करती है। फिर सैंडी और एरम वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ सैंडी एरम को अपने पसंद का काम करने का बोलती है और जी भर के जीने का बोलती है, जिस पर सैंडी कहता है कि वो 40 की हो गई है। तो एरम कहता है कि वो उससे प्यार करता है और सैंडी की तारीफ करता है, जिस पर सैंडी उसे आई लव यू कहती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सैंडी अपना काम कर रही थी, तभी वो सैंडी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है। कहानी घर में शिफ्ट होती है, जहाँ सैंडी एरम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कहती है कि उसे पता है कि एरम इसके लिए तैयार नहीं है, और कहती है कि उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी एरम की जगह होती तो उसे भी यही रिएक्शन होते। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी एरम कहता है कि वो ये बच्चा चाहता है और वो बहुत खुश है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो फिर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ एरम बच्चे का नाम डिसाइड कर रहा होता है। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिससे सैंडी को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर आकर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता है और तुम बहुत छोटे हो, मैं तुमसे बच्चों के बारे में सोच रही थी। साथ ही कहती है कि वो 25 साल का है और वो बहुत अच्छा है और वो उसके से बहुत बड़ी है। एरम उसे समझाता है कि वो उससे प्यार करता है और समझने का कहता है, पर सैंडी कहती है कि उसका फ्यूचर साथ में अच्छा नहीं है, और एरम उसकी बात समझ कर वहाँ से चला जाता है, इंटरव्यू देता है, फिर जॉब करता है और घूमने निकल जाता है और अलग अलग कंट्रियों में घूमता है। वहीं सैंडी और उसके बच्चे भी अपनी लाइफ में खुश होते हैं, और वहीं सैंडी एक टीवी एंकर भी बन जाती है। सैंडी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी, तभी वो एरम को से टकरा जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। एरम सैंडी को जेस से मिलाता है, जिसे उसने एडॉप्ट करा था, और सैंडी को साथ डिनर का पूछता है, जहाँ सैंडी और उसकी परिवार एरम का परिवार के साथ डिनर करते हैं और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और यहाँ ख़त्म होती है कहानी। तो दोस्तों, बताना कैसी लगी है कहानी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।